जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज मैं आपको जून 2026 का राशिफल बताने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि इस महीने आपको किसके साथ खड़ा होना है, किससे दूरी बनानी है और कौन सा निर्णय अगर आपने टाल दिया तो आने वाले 2 साल तक आप उसी का पछतावा करेंगे। यह महीना आपके लिए भाग्य का नहीं बल्कि चॉइस का महीना है, चयन का महीना है। और तुला राशि की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, चुनाव करना। अब तक आप संतुलन बनाते आए हैं, हर पक्ष को सुनना, हर रिश्ते को संभालना, हर स्थिति में शांति बनाए रखना, यह आपकी ताकत भी है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जून 2026 में ग्रहों की स्थिति आपको साफ साफ कह रही है कि अब सबको खुश करने का समय जो है वो खत्म हो गया है। अब अगर आप स्पष्ट नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, तो अवसर भी स्पष्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए, इस महीने सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। कॉल आ रहे हैं, मीटिंग्स आएंगी, ऑफर मिलेंगे, रिश्तों की बात होंगी, भविष्य की योजनाएं भी सामने आएगी, लेकिन हर आवाज सही नहीं होगी, हर मुस्कान आपके हित में नहीं होगी और हर अभी सोच लेते हैं वाला निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, जून का पहला सप्ताह आपको ये समझाने आएगा कि आप किन लोगों पर अब भरोसा कर रहे हैं और सिर्फ आदत की वजह से कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपकी मेहनत देखते हैं लेकिन आपके साथ खड़े नहीं होते, जो सलाह बहुत देते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। इस सप्ताह अगर कोई पुराना बॉस, सीनियर, मेंटर या पारिवारिक बुजुर्ग आपसे संपर्क करे तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। यही लोग इस महीने आपके लिए असली पुल बनेंगे। इसके उलट अगर कोई ऐसा व्यक्ति अचानक बहुत मीठा व्यवहार करे, बहुत बड़े सपने दिखाए लेकिन बातों में ठोसपन ना हो, तो वहीं रुक जाइए। देखिए, 8 जून से 18 जून के बीच का समय तुला राशि के लिए पूरे साल का सबसे निर्णायक समय है। इस दौरान जो निर्णय लिए जाएंगे वो केवल जून तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर इस समय आपको जॉब ऑफर मिलता है, प्रमोशन की बात होती है, कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो सबसे पहले ये देखिए कि उसमें अथॉरिटी कितनी है। सिर्फ पैसा देकर निर्णय मत लीजिए। तुला राशि वालों के लिए देखिए, पैसा आप कमा लेते हैं लेकिन नाम और स्थिरता आपको मुश्किल से मिलती है। इस महीने जो अवसर आपको निर्णय लेने की शक्ति दे वही सही है। बहुत से तुला जातक यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा और बेहतर आ जाए, चलो दोनों ऑप्शन खुले रखते हैं, अभी मना कर देंगे तो बुरा लग जाएगा। जून 2026 में ऐसा नहीं करना। ये महीना हाफ यस या हाफ नो वाला नहीं है। अगर कोई ऑफर है तो 7 दिन के भीतर तय कीजिए। हाँ कहना है तो पूरे आत्मविश्वास से कहिए, ना कहना है तो साफ साफ कहिए। बीच में लटकाना सबसे बड़ा नुकसान करेगा आपको इस महीने। देखिए, ये वृहद स्तर के परिणाम है यहाँ पर, और हम समझते हैं इसको जून की ग्रहों की स्थिति के आधार पर। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में होना। कर्क गुरु की जो है उच्च राशि मानी जाती है और तुला राशि वालों के लिए आपका दशम भाव है, यानी करियर, कर्म और प्रतिष्ठा का भाव। यह है अपने आप में साल का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट है आपके लिए। गुरु 17 जून तक यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जो स्वयं गुरु का नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि इस दौरान आपको पुराने हुए रुके हुए जो काम है उनमें गति दिखेगी। जिन चीजों पर आप पहले प्रयास कर चुके थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे, वो सामने आएंगे, उनमें इंप्रूवमेंट होगा। 18 जून से गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होना, यह वह समय है जब एक्चुअल स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व शुरू होगा। पुष्य नक्षत्र पोषण, मजबूती और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम देता है, तो इस तारीख के बाद लिए गए करियर और जीवन के निर्णय आने वाले कई वर्षों तक असर दिखाएंगे। शनि जो है मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है। यह स्थिति तुला राशि वालों के छठे भाव से जुड़ती है। इसकी सीधा सीधा असर आपके शत्रु, प्रतियोगी, कानूनी मामलों और कर से जुड़ी परेशानियों पे होगा। यहाँ पर धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आती जाएगी। शनि यहाँ पर मेहनत जरूर करवा रहे हैं लेकिन सुरक्षा भी दे रहे हैं। राहु कुंभ राशि में अपने ही शतभिषा नक्षत्र में है, केतु सिंह राशि में अपने ही मघा नक्षत्र में है। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 3 बड़े ग्रह गुरु, राहु, केतु अपने अपने नक्षत्र में है। जब ऐसा होता है तो घटनाएं बहुत स्पष्ट और तेज होती है, चीजें छुपी नहीं रहती। मंगल की बात करें तो वो मेष राशि में है, स्वराशि में है। 20 जून को वृषभ में प्रवेश करेंगे। 20 जून तक मंगल आपको ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देंगे, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा। सूर्य वृषभ राशि में है और 15 जून को मिथुन में प्रवेश करेंगे। सूर्य का ये परिवर्तन आपके भाग्य और यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा। शुक्र मिथुन में है और 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके लग्नेश है और गुरु के साथ कर्क में मिलकर बहुत शुभ योग बनाएंगे। बुध मिथुन राशि में रहकर 28
22 जून को कर्क में आएंगे, लेकिन ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि 29 जून को बुध वक्री होंगे, इसलिए महीने के आखिरी दिनों में कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स में सावधानी जरूरी है। इस महीने बुध गुरु शुक्र की युति भी होगी कर्क राशि में, जो ज्ञान, सलाह, सम्मान और आर्थिक फैसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही सभी ग्रह राहु केतु अक्ष के भीतर होंगे, जिससे एक तरीके की कालसर्प योग आपके लिए बनेगा, जिसे आपके लिए पद्म योग भी कहा जा सकता है। ये कोई शास्त्रीय दोष नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति के मानसिक फोकस और घटनाओं की तीव्रता को बढ़ा देता है। तो ये है वृहद स्तर पर विवेचन तुला राशि के जातकों के लिए जून माह के लिए। अब हम बात करते हैं आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर। तो शुरुआत करें विवाह और पारिवारिक जीवन से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा भावनात्मक और निर्णयात्मक दबाव रहेगा। जो हमारे अविवाहित तुला राशि के जातक हैं, जून के पहले 15 दिनों में विवाह या रिश्ते के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रस्ताव अचानक और तेजी से आगे बढ़ने वाले होंगे। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति केवल आकर्षण और भावनाओं की बात कर रहा है या भविष्य की जिम्मेदारी की भी बात कर रहा है। जिन प्रस्तावों में परिवार की सीधी भागीदारी हो, माता पिता या बड़े बुजुर्ग खुलकर बातचीत कर रहे हो, वही रिश्ते आगे चलकर स्थिर रहेंगे। जो रिश्ते ये कह रहे हो कि अभी छुपा कर रखे, थोड़ा टाइम लेते हैं, अभी तय मत करो, ऐसे रिश्तों में इस महीने दूरी रखना ही समझदारी होगी, क्योंकि आगे चलकर यही असमंजस तनाव का कारण बन सकता है। जो तुला राशि वाले पहले से विवाहित है, उनके लिए 8 जून के बाद का समय बहुत निर्णायक है। इस दौरान जीवन साथी आपके लिए सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भाग्य वृद्धि का कारण भी बन सकता है। यदि आपको घर, निवेश, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है, तो अकेले निर्णय ना लें। जीवन साथी को साथ बैठाकर बात करें, उनकी राय सुने, संयुक्त निर्णय लें, क्योंकि इस महीने मिलकर किया गया फैसला लंबे समय तक सही साबित होगा। हालांकि महीने के अंत में पुरानी बातों को दोहराने से आपको बचना होगा। इस समय की गई बहस छोटी बातों को बड़ा बना सकती है, इसलिए शांत रहना और बात को टाल देना थोड़ा ज्यादा समझदारी वाला कदम होगा। परिवार में माता या किसी वरिष्ठ महिला से जुड़ा कोई मामला जो लंबे समय से अटका था, 18 जून के बाद सुलझता हुआ दिखाई देगा। अब आपके करियर की बात करें, तो ये महीना सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही दिशा चुनने का महीना है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए इस महीने जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर महीने के मध्य में प्रमोशन, रोल चेंज या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जो अवसर आपको निर्णय लेने की शक्ति दे रहे हैं, वही असली प्रगति है। केवल पैसा बढ़ने के लालच में ऐसे रूल को एक्सेप्ट ना करें जहां आपकी आवाज या अधिकार कम हो। इस समय उम्र में आपसे बड़े, अनुभव वाले और स्थिर सोच रखने वाले सीनियर या बॉस से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए महीना फाइलों को आगे बढ़ाने का है। जो काम लंबे समय से अटका था, उसमें गति आ सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने अपने मेंटर, कोच या वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि यही मार्गदर्शन आगे सही दिशा देगा। इस समय भावनात्मक नहीं, बल्कि अनुशासित तैयारी जरूरी है। व्यापारियों के लिए 18 जून के बाद विस्तार के योग है, लेकिन विस्तार सोच समझकर करना होगा। रियल एस्टेट, शिक्षा, ज्वेलरी, डेकोरेशन, कंसल्टेंसी और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। 20 जून के बाद जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने या किसी नए पार्टनर को जोड़ने से बचे। इस समय वही पार्टनर सही रहेगा जो पहले से जाना पहचाना और भरोसेमंद हो। कंसल्टेंट, फ्रीलांसर और सलाह देने वाले पेशे में जुड़े लोगों के लिए महीना बहुत अनुकूल है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी राय की कीमत बढ़ेगी और ऐसे क्लाइंट भी आपके साथ जुड़ सकते हैं जो लंबे समय तक साथ चले। लेकिन यहाँ पर महीने के अंत में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को बिना पढ़े या बिना ढंग से समझे साइन ना करें। तुला राशि के जातकों के लिए जून 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने बुद्धि, ज्ञान और विवेक तीनों एक साथ सक्रिय होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए, गुरु की जो स्थिति है, पुराने ज्ञान को वो दोबारा जगा रही है। इसका मतलब ये है कि समय नए सिलेबस या नई रणनीति अपनाने के बजाय पहले से पढ़ी हुई चीजों को दोहराएं, रिवीजन करें, कमजोर हिस्सों को सुधारें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि महीने के पहले से में पढ़ाई तो होगी, लेकिन मन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए पुरानी चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का प्रभाव आपको लंबे समय तक याद करने की, याद रखने की शक्ति दे रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को इस समय अपने मेंटर या शिक्षक से मिलकर रणनीति फाइनल करनी चाहिए, क्योंकि गुरु बुध की सक्रियता अनुभवी व्यक्ति की सलाह को बहुत असरदार बना देती है। अकेले डिसीजन लेने से बेहतर है किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानी जाए जो पहले से यह रास्ता तय कर चुका है।
अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो ये महीना संवेदनशील है, क्योंकि मंगल जो है अपनी ही राशि में है और उसके बाद वो वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्नेश की राशि है। यहाँ पर ऊर्जा शरीर के भीतर दबाव बनाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि आप खुद को थका हुआ नहीं महसूस करेंगे, लेकिन शरीर अचानक संकेत देना शुरू कर सकता है, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन या पीठ में दर्द या छोटी मोटी चोटें। इसलिए 20 जून के बाद सबसे जरूरी है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश ना करें, तेज ड्राइविंग ना करें, भारी सामान ना उठाएं या बिना आराम के लगातार काम करना भी इस महीने नुकसान दे सकता है। यहाँ पर देखिए, गुरु और शुक्र की युति खाने पीने की इच्छा को बढ़ा सकती है, पाचन नींद को भी प्रभावित कर सकती है। इसका समाधान दवाई नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। तय समय पर सोना, हल्का भोजन, देर रात तक स्क्रीन से दूरी, यह है इन चीजों का इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, इसलिए सोच को शांत रखें, दिनचर्या आपकी अपने आप सही हो जाएगी। अब निवेश के लिहाज से बात करें तो जून का महीना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि गुरु उच्च अवस्था में होने के बावजूद राहु केतु अक्ष के भीतर है, जिससे अवसर भी बड़े हैं और उतार चढ़ाव भी अचानक हो सकते हैं। यहाँ पर स्थिर सेक्टरों से आपको लाभ मिल सकता है, जैसे बैंकिंग, गोल्ड, फार्मा और लग्जरी सेक्टर इस समय आपके लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी ग्रहों की स्थिति है उसकी प्रकृति से वो मेल खा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मार्केट में गलत सोचना, अफवाह और भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए इस समय सबसे बड़ा नियम यही है कि सुनी सुनाई बातों पर निवेश ना करें। आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो बुद्ध से जुड़े होते हैं, इसलिए पूरी जानकारी के बिना इन सेक्टर्स में पैसा ना लगाएं। इस महीने वही निवेश सही रहेगा जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लंबे समय के लिए होगा, ना कि तुरंत मुनाफे देने का वादा करने वाला। अब विदेश यात्रा या सेटलमेंट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर स्थिति बहुत फेवरेबल दिख रही है। तुला राशि के लिए भाग्य और लंबी यात्रा से जुड़ा भाव जो है वो सक्रिय हो रहा है। साथ ही गुरु का उच्च का होना, ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं अनुकूल समय बना रही है आपके लिए। इस अवधि में किया गया वीजा आवेदन, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट सबमिशन आगे चलकर गति पकड़ सकता है। यहाँ पर कागजी कामों में देरी, मेल मिसमैच या गलत कम्युनिकेशन महीने के अंत में हो सकते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण कदम है 15 से 22 जून के बीच ही उठाना सबसे सुरक्षित और प्रभावी आपके लिए रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विवेचन तुला राशि के जातकों के लिए जून महीने के लिए। अब उपायों की बात करें तो देखिए, यहाँ इस महीने कुछ आसान से उपाय करके आप अपने ग्रहों की स्थिति को संतुलन दे सकते हैं और साथ ही साथ जीवन की दिशा को भी संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को ठीक करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई भी खिला सकते हैं। यह जो उपाय है आपके भाग्य को मजबूती देगा। और मंगल जो आपके सप्तम और अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर दुर्घटना या विवाद के संकेत वो दे रहे हैं, तो इससे बचने के लिए हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें और मंगल दान भी करें। वास्तु के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, दक्षिण दिशा में कोई भी भारी वस्तु ना रखें, या फिर वहां पर लाल रंग का प्रयोग है कम से कम करें। लाल रंग का प्रयोग उस एरिया में ना ही हो तो उतना अच्छा है, फिर भी अगर है तो उसको करेक्ट करने का प्रयास करें। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो है 18 जून 2026 को गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस दिन सोने का कोई छोटा टुकड़ा खरीदना, ये या अपने गुरु और मेंटर का आशीर्वाद लेना आपके लिए पूरे वर्ष के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। साथ ही साथ अपनी जीवन शैली में संतुलन रखें, जरूरत से ज्यादा बोलने से बचे और निर्णय जो है वो सोच समझ कर ले। दर्शकों, ये है आसान से उपाय जो आप नियमित रूप से करके, श्रद्धा भाव से करके अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए जून 2026 का ये जो महीना है आपके लिए प्रतिष्ठा, निर्णय और स्थिरता का महीना है। ये समय आपको आगे बढ़ने का अवसर देगा, लेकिन स्पष्टता भी मांगेगा। सही समय पर सही फैसला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर आपको ये मासिक राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।